So hello and welcome back. This is Shalish and I hope you all are doing well. And once again a warm welcome to Ujankins, my batchmates and sir. तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे हमारे जीएस का एक टॉपिक है सोशल इश्यूज एंड उसके अंदर एक सब टॉपिक है सोशल एम्पावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण। उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत बार दो वर्ड सुने होंगे, एम्पावरमेंट एंड सेकंड इज पावरमेंट। हम लोग एम्पावरमेंट वर्ड यूज़ करते हैं लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट एंड पावरमेंट यूज़ करते हैं लाइक पॉलिटिकल पावरमेंट, आर्मी पावरमेंट। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अगर हम एक क्वेश्चन पिक करें लाइक डिफरेंस बिटवीन पावरमेंट एंड इम्पावरमेंट, सो उससे आप क्या समझते हैं? इस पूरे वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। सो फर्स्ट हम लेते हैं एम्पावरमेंट को। देखिए, एम्पावरमेंट इज़ अ बेसिक नीड फॉर सोसाइटी, बट पावरमेंट सोसाइटी के लिए एक बेसिक नीड नहीं है। एम्पावरमेंट खुद के लिए, खुद के द्वारा और एक समस्त समुदाय और एक समस्त समाज के लिए होता है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ट्राई टू चेंज द सोसाइटी। एम्पावरमेंट इज ऑल्सो इफेक्ट पावरमेंट, बट पावरमेंट को चेंज लाने के लिए एम्पावरमेंट की ज़रूरत होती है। एम्पावरमेंट समाज के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी तबके से, किसी भी व्यक्ति द्वारा आवाज़ उठ सकती है, बट पावरमेंट आज के युग में हमारी डेमोक्रेटिक पावर जो हमारी सरकार होती है वो बनाती है। हम कह सकते हैं कि पावरमेंट इज लाइक विद द हेल्प ऑफ लॉ, पावर एंड रूल्स ट्राई टू प्रोटेक्ट अदर्स, दिस इज द पावरमेंट। बट एम्पावरमेंट में सेल्फ रियलाइजेशन, समाज में आंतरिक बदलाव, समाज में उठी हुई आवाज़ के ऊपर हम समाज में बदलाव लाते हैं। समाज के निर्विरोधात्मक चरित्र को विरोधात्मक में बदलना ही एम्पावरमेंट है। ओनली अकेला पावरमेंट ही सोसाइटी में स्ट्रक्चरल चेंज नहीं ला सकता, इसके लिए एम्पावरमेंट की आवश्यकता होती ही है। हम ये कह सकते हैं कि रूल्स, लॉ, कानून हमारे देश में बहुत है, इनकी कोई कमी नहीं है, बट जब तक बदलाव की मांग नहीं होगी, जब तक बदलाव की आवाज़ नहीं उठेगी, तब तक ये लॉ, ये कानून किसी काम के नहीं है। लोगों ने इकोनॉमिक्स में एक फ्रेज सुना ही होगा, बिना मांग के आपूर्ति नहीं होती। तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि एम्पावरमेंट इज़ अ मांग एंड पावरमेंट इज़ आपूर्तिकर्ता जो हमारे आपूर्ति को पूरा करेगा। इसलिए जब तक समाज से मांग नहीं उठती ना किसी बदलाव की, तब तक पावरमेंट कुछ नहीं कर सकता। सामाजिक बदलाव जब तक नहीं होंगे, कानूनी बदलाव का कोई महत्व नहीं होगा। जब तक आज समाज के अंदर की मानसिकता को ये सही नहीं कर पाएंगे, तब तक किसी भी अपराधी को कितनी भी सज़ा दे दो, वह नहीं सुधरेगा। और ये समाज की मानसिकता का बदलाव एम्पावरमेंट से ही आता है। पावरमेंट इज़ ए रेप्लिका ऑफ एम्पावरमेंट, बट इट इज़ नॉट। सरकारें कानून बनाती है, ये एम्पावरमेंट है, बट जब तक उस कानून को समाज द्वारा स्वीकार और उस पर अमल समाज द्वारा ही नहीं किया जाता, तब तक वो किसी काम का नहीं है। एम्पावरमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल से आउटर लेयर तरफ होता है, और पावरमेंट में यही डिस्ट्रीब्यूशन आउटर लेयर से सेंट्रल की तरफ होता है। हम कुछ एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। हमारे देश में वुमेन्स, चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल, ट्रांसजेंडर, गे, आपने से नाम पहले सुने होंगे। इनके ऊपर बहुत सारे कानून हैं, बट आज भी इनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्ष में भेदभाव इनको झेलना ही पड़ता है। हम वुमेन्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। सरकार द्वारा कानून बनाना इज़ ए पावरमेंट, बट महिलाओं के जागरूक होकर उस कानून को सही मायनों में पालना करना और कराना इज़ अ एम्पावरमेंट। एग्जाम्पल हम लेते हैं आर्टिकल 243D के तहत पंचायतों में 50% सीटों को आरक्षण दिया गया था महिलाओं के ऊपर, कि हर चुनाव में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। बट इसका रिजल्ट क्या निकला? बिना एम्पावरमेंट के एक नया पद निकल के आता है, प्रधानपति। आपने सुना ही होगा, इससे पहले कई अखबारों में पढ़ा भी होगा आपने इस बारे में। तो ये हमारे समाज में
संरचनात्मक रूप से बदलाव नहीं ला सकता। उसके लिए हमको एम्पावरमेंट की ही आवश्यकता होती है। जब तक समाज के अंदर से आवाज़ नहीं उठेगी, तब तक पावरमेंट का लॉ, उसका कानून कुछ नहीं कर सकता। हम एक एग्जांपल और लेते हैं सरिया बानो केस का। मुसलमानों के समाज में एक कानून होता है 3 तलाक नाम का। आपने इससे पहले इसका नाम सुना ही होगा। जब जब सरकार ने इसके अंदर पावरमेंट के कुछ कानून लाने की प्रयास करा, तब तब इसका विरोध हुआ। पर जब किसी एक महिला द्वारा समाज में आवाज़ जब कोई एक महिला समाज में आवाज़ उठाती है और अपने साथ कई और महिलाओं को साथ लेकर जब वो पावरमेंट के समक्ष अपनी मांग रखती है, तब पावरमेंट उसके ऊपर कानून बनाता है। और उस समय किसी भी सही मांग के ऊपर कितना भी विरोध हो, पावरमेंट उस समय एम्पावरमेंट की हेल्प जरूर करता है। When empowerment is try to woke up, then empowerment is help them। इसके और भी कई एग्जाम्पल हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा एक और है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ तो ओजांग IAS अकेडमी में हम सोशल इशू को किस प्रकार डील करते हैं। मैंने बहुत सारी कोचिंगों की डेमो क्लासेस ली है। वहाँ पे मैंने एक ही बात नोट करी कि सोशल इशू जैसा एक गंभीर टॉपिक भी वो स्लाइड्स के बेस पर सबको पढ़ाते हैं। बट ओजांग IAS अकेडमी इज़ ओनली वन अकेडमी जो आपको एम्पावरमेंट और पावरमेंट के बीच का डिफरेंस बताएगी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करना। ओके बाय, साइनिंग आउट।